Hello everyone. Hope so you all are good. And today I have brought some tips of reading for you. Today we are going to start about reading. Actually, after listening, I want to tell you about that reading. What is reading in IELTS and why students are facing a lot of problems while solving reading. So first of all, the introduction of reading. There are 9 bands in the reading. As we know that the 9 bands has each module has 9 bands. So same as that, the reading has 9 bands. And the timing is 60 minutes. Like if we want to solve out our reading, so we will get there only 60 minutes, means 1 hour for reading test. And there will be 40 questions. There will be 40 questions in the test. And the 3 passages will be there. 3 passages and 40 questions. And after solving the whole reading passage, you have to write your answer in the capital letter. This is necessary because if you write in small letter, so same as in the listening I have told you, like these listening and the reading tests are checked by computerized. So that is why the small letters can be wrong. So that is why you have to write all the answers in capital letter, such as your answer is cream, so CREAM, like this. After that, this was the introduction, and after that I will tell you the types of questions. How many types of questions in the reading? How can we solve the reading? And what are the strategies to find each and every question type? Before that, our first step is time management. Actually, हम जब भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि why the reading is difficult, which is the difficult module for you, so they always respond that reading is very difficult. But that is not true, because they always say reading is difficult because उन्हें ये लगता है कि 60 minutes are not enough for solving reading. इसलिए उन्हें लगता है कि रीडिंग इज डिफिकल्ट. बट एक्चुअली अगर हमारे टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा तो हमें रीडिंग डिफिकल्ट नहीं लगेगी. टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है. स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर हमें 1.5 आवर मिल जाए, 2 आवर्स मिल जाए, तो हम लोग रीडिंग को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. बट दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. पर जो पॉसिबल हो सकता है, हमें उसके ट्रिक को फाइंड आउट करना है. सो पॉसिबल क्या हो सकता है? हम लोग को अपना टाइम मैनेज करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे जिन्होंने आइल्स की होगी, जो सेकंड अटेम्प्ट कर रहे होंगे, थर्ड अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मोर ओवर जो फ्रेशर होंगे. और स्पेशली फॉर फ्रेशर्स और स्पेशली फॉर जिन्होंने पहले आइल्स का एग्जाम दे दिया है, प्लीज जस्ट फॉलो दिस ट्रिक फॉर टाइम मैनेजमेंट. अगर एक बार आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है तो आफ्टर दैट आपको रीडिंग की 50% प्रॉब्लम से गेट रिड हो जाएगी. अब टाइम मैनेजमेंट को करना कैसे है? प्लीज लुक एट देयर. फर्स्ट पैसेज, एज वी नो दैट 3 पैसेज आर देयर. सो फर्स्ट पैसेज को हमने 16 मिनट्स में करना है. अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, अकॉर्डिंग टू ट्यूटर, हमें बोला जाता है कि आपको 20 मिनट्स में ईच पैसेज करना है, दैट इक्वल टू 60 मिनट्स. बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज द फर्स्ट पैसेज को हमने 16 मिनट्स में इसलिए करना है क्योंकि ये पैसेज इजी होता है. कंपैरेटिवली बोथ पैसेजेस, दिस पैसेज इज इजी. और अगर हम इसमें भी 20 मिनट्स ही स्पेंड करेंगे तो देन हम डिफिकल्ट और मॉडरेट पैसेज में कितना टाइम स्पेंड करेंगे? सो दैट इज वाई हमें 16 मिनट्स को स्पेंड करना है फर्स्ट पैसेज में, क्योंकि ये इजी होता है और इसमें 13 क्वेश्चन होंगे. सो 13 क्वेश्चन को हमने 16 मिनट्स में सॉर्ट आउट कर उसका आंसर कैपिटल लेटर में लिख देना है. पूरा एक पैसेज सॉल्व करने के बाद आपको उस आंसर्स को कैपिटल लेटर में लिखना है. आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए कि आपको 3 पैसेजेस करने के बाद आप आंसर कैपिटल लेटर में लिखने जा रहे हो, तो उस टाइम पर मे भी आपके पास टाइम नहीं होगा और इन्विजिलेटर आपकी शीट ले सकते हैं. क्योंकि लिसनिंग की तरह हमें इसमें कोई भी 10 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते. हमारे पास पूरे एक्यूरेट 60 मिनट्स हैं. सो दैट इज वाई आप पहले 16 मिनट्स में फर्स्ट पैसेज करिए और उसके सारे आंसर्स को, 13 आंसर्स को कैपिटल लेटर में लिख लीजिए. फर्स्ट डे ट्राई करोगे, सेकंड डे ट्राई करोगे, थर्ड डे में यू विल बी हैबिचुअल योरसेल्फ टू डू within 16 minutes your passage. So please try to do this.
एंड आफ्टर दैट द सेकंड पैसेज को आपने 18 मिनट्स लेने हैं, क्योंकि एक तो इसमें 14 क्वेश्चंस है और ये इजी से थोड़ा हार्ड है, इसको मॉडरेट बोलते हैं। ये थोड़ा इजी से हार्ड है, सो दैट इज वाई आपको इसमें 18 मिनट्स स्पेंड करने हैं विद इंक्लूडिंग कैपिटल आंसर रिटर्न, एंड 14 क्वेश्चंस विल बी देयर। उसके बाद हमारा थर्ड पैसेज होगा, उसमें हमने 19 मिनट्स स्पेंड करने हैं बिकॉज इट इज कॉल्ड डिफिकल्ट पैसेज, एंड इसमें भी आपके 13 क्वेश्चंस होंगे, सो ओवरऑल विल बी 40 क्वेश्चंस। सो 40 क्वेश्चंस में आप 13, 14, 13 ओवरऑल 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और आपने टाइम को इसी ही रो में मैनेज करना है, क्योंकि ओवरऑल जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 53 मिनट्स बनेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 7 मिनट्स रिमेनिंग क्यों बचाए हैं, वाई द 7 मिनट्स आर रिमेनिंग। एक्चुअली बच्चों का टाइम मैनेजमेंट वहां नहीं हो पाता है जहां पर बच्चे एक क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन से बैंड्स नहीं मिलने हैं, हमें 40 के 40 क्वेश्चंस करने पर बैंड्स मिलने हैं। इसलिए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम टू फाइंड ओनली वन आंसर। आपको क्या करना है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है फॉर टाइम मैनेजमेंट के लिए। आपको एक क्वेश्चन को सिर्फ वन टाइम फाइंड आउट करना है। इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द आंसर सो इट इज ओके, और मैक्सिमम 2 times you have to find that questions, and if you are able to find your answer so it's okay, and if third time you are not able, so please just skip that question and go further. आपने एक क्वेश्चन को ओनली 2 times फाइंड आउट करना है, और अगर आपको सेकंड टाइम में भी आंसर में कंफ्यूजन है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन को ही ढूंढने में सारा टाइम लगाते हो तो आपका जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस का टाइम होगा वो सारा उसमें एक में ही लग जाएगा, और एक ही क्वेश्चन से आई हैव टोल्ड यू कि हमें मार्क्स नहीं मिलने हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, दिस इज आवर प्लस पॉइंट दैट लिसनिंग रीडिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए हम लोग, अगर हमें 50% भी आंसर लग रहा है और हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज राइट डाउन दैट आंसर। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्किप करके मत आइए, आपको 40 के 40 आंसर्स को नोट डाउन करना ही करना है। एंड ये 7 मिनट्स में हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आप हर पैसेज में 2 से 3 क्वेश्चन से स्किप कर दिए बिकॉज दिस इज माई स्ट्रेटेजी टू सॉल्व आवर रीडिंग। सो 16 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर छूट गए हैं फर्स्ट पैसेज में, सेकंड में 1 का छूट गया, थर्ड में 2 छूट गए। तो लाइक मेरे पास 5 to 7 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर मेरे 7 मिनट्स रिमेनिंग है, बाकी मेरा रीडिंग का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब वो जो 5 to 6 स्किप्ड क्वेश्चंस जो मेरे छूटे हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इन 7 मिनट्स में उसके कंफ्यूजन को क्लियर करना है, और उसको क्लियर करके उसके बाद मैंने उनके आंसर राइट डाउन कर देने हैं। विद इन 7 मिनट्स के अंदर मैंने उनके आंसर्स भी फाइंड आउट करने हैं। इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड आंसर, तो आपको जो 50% आंसर ही लग रहा है आप उसी आंसर को लिख दीजिए, बट प्लीज अपनी शीट को ब्लैंक मत छोड़िएगा बिकॉज कोई भी आंसर ठीक जा सकता है। अगर आप कंफ्यूज भी हो तो प्लीज 50% वाला आंसर भी आप लिख दो, एटलीस्ट ब्लैंक छोड़ने की बजाय आप वो आंसर लिख दीजिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को टाइम मैनेजमेंट के लिए फॉलो करते हैं और इसको बहुत जरूरी करते हैं कि एक क्वेश्चन को 2 times फाइंड आउट करना है, if it is possible to find your answer so it's okay, if you are not able so please just skip that question, go further. So this is very good trick and definitely you get improvement. And in my next video of reading I will tell you the each type of questions strategy. Like students are facing a lot of problems in paragraph matching heading, true false not given. So each type questions have different kind of strategy, very easy strategies to find out. So please just wait for my upcoming video, and thank you for watching this. Please apply this trick all the students. Thank you so much.